नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक मेहनती किसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है एक किसान की जो कि बहुत ही मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था, और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और आप सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज आई, ले, मैं तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उड़ा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसी ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसी ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी अपने कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया, और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था, और साथ ही यह सोच भी रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बोलियां पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बोरियों में गेहूं के दाने नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। अब वह किस अब वह बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा था कि भगवान, शायद तूने फिर से मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दिया है, बल्कि इसकी जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष के ताकत पैदा होती है।
और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है, और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। जहाँ उनका बनावट होता है, सारी बालियाँ इसीलिए खोखली रह गईं, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष ही नहीं कराया। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। हमारे जीवन में बिना संघर्ष के कोई ज़िंदगी नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिससे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से ज़िंदगी की शुरुआत होती है, यहीं से एक इंसान की तरक्की होती है। तो यह था कहानी एक मेहनती किसान की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे आप माफ़ करें। थैंक यू।